नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम की जो शिकायत होती है आप वो किस तरह से महिलाएं कर सकती हैं और किस किस अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या ज्यूरिडिक्शन उनका बनता है वो कंप्लेंट डालने का। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 27 के अंदर जो है डिटेल में लिखा हुआ है कि ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र जो है कौन कौन सा बनता है, जो कि आप अपने क्षेत्र के एक पुलिस अधिकारी को, प्रोटेक्शन अधिकारी को या अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को आप ये कंप्लेंट दे सकते हैं। ज़्यादातर तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की कंप्लेंट जो होती है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाली जाती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होगी वो कौन कौन सी मजिस्ट्रेट कोर्ट, किस क्षेत्र की मजिस्ट्रेट कोर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो जहां पे कि व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीव्ड पर्सन परमानेंटली या टेम्परेरी रहता हो या नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो, सबसे पहले तो उस क्षेत्र में लग सकती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो महिला है, वो चंडीगढ़ की रहने वाली है और शादी होने के बाद नोएडा में रह रही थी और नोएडा में ही नौकरी कर रही थी, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो अब इनके साथ जो है इनका हस्बैंड, इनका पति इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर देता है। तो इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि नोएडा में रहती हैं, नोएडा में नौकरी करती हैं, ये नोएडा के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाल सकती हैं। ये चाहें तो चंडीगढ़ जाकर भी अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाल सकती हैं, चंडीगढ़ जहां इनके माता पिता रहते हैं, या ये कहीं भी जहां पर भी जाकर शरण लें। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली में जाके अपने भाई के पास रहने लगती हैं, तो दिल्ली में भी ये अपने भाई के पास अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट डाल सकती हैं, क्योंकि दिल्ली इज हर टेम्परेरी रेजिडेंस। सो ये हमारा हो गया कि आप कहां कहां पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप जहां पर रिस्पोंडेंट रहता है, जैसे कि इस केस में नोएडा में रहता है, तो आप नोएडा में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट का प्लेस भी आपका इसमें कवर किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन इसमें नोएडा है, तो आप नोएडा में ही डाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हस्बैंड और वाइफ दोनों बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर में मारपीट हुई, मारपीट चली आ रही थी बैंगलोर में, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड जो है ट्रांसफ़र हो गया, वाइफ बैंगलोर में ही रह रही है, हस्बैंड चला गया बॉम्बे और वाइफ जो है बैंगलोर में ही है। कुछ दिनों के लिए वो मिलने गई बॉम्बे में भी जाके उसके साथ मारपीट हो गई। खुद वो रहने वाली फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की है। तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो कॉज ऑफ एक्शन जो है हमारा बैंगलोर का भी बना और मुंबई का भी बना। तो ये जो महिला है ये बॉम्बे में भी कंप्लेंट डाल सकती है, ये जो है बैंगलोर में भी डाल सकती है या दिल्ली में भी डाल सकती है, क्योंकि बॉम्बे में कॉज ऑफ एक्शन बना और हस्बैंड रहता है, वहां मिलने गई थी। बैंगलोर में पहले हस्बैंड के साथ रहती थी और अभी भी रहती है, और माता पिता इसके दिल्ली के रहने वाले हैं। इसलिए जो है इसके पास ऑप्शंस हैं इन तीन जगह पर डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट योजित करने के लिए, घरेलू हिंसा की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल करने के लिए। अब एक क्वेश्चन बार बार ये आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या आपको जेल भेजा जा सकता है, क्या हस्बैंड को जेल भेजा जा सकता है। बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जेल तब तक जब तक अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस में आपके फेवर में, महिला के फेवर में कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो और हस्बैंड उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो, तब तक अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस हस्बैंड को आप जेल
नहीं भेज सकते डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। यहाँ पे ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो घरेलू हिंसा का एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत एक महिला को उसकी सिविल राइट्स का रिलीफ मिल रहा है। जैसे कि उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर, हस्बैंड मान लीजिए उसे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, फ़ोन पे गाली गलौज कर रहा है, व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर रहा है, या उसके ऑफिस में जाके तंग परेशान कर रहा है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियल रिलीफ चाहिए तो आपको फाइनेंशियल रिलीफ इसमें मिल जाएगा। मेंटेनेंस आपको इसमें अगर आप मांगते हैं तो आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। रेजिडेंस अगर आप मांगते हैं तो रेजिडेंस मिल जाएगा, एंड कॉम्पनसेशन भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। अगर ये सब रिलीफ आपको कोर्ट दे देता है और मान लीजिए इनमें से कोई भी रिलीफ का अनुपालन आपका हस्बैंड नहीं कर रहा है, तब जाके सेक्शन 31 के अंदर, धारा 31 के अंदर आपके हस्बैंड को, रिस्पोंडेंट को सजा हो सकती है। इसमें तभी केवल उसे जेल भेज सकती है कोर्ट, अदरवाइज सिविल रिलीफ है इस एक्ट के अंदर, उसमें जेल नहीं भेजा जाता। तो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप किस तरह से कंप्लेंट कर सकती हैं? सेक्शन 12 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस में आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट डालते हैं। जो प्रोसेस कोर्ट फॉलो करती है वो जनरली ये होता है कि आपकी कंप्लेंट डालने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको जो है आपके केस की कॉपी चली जाती है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है आपकी एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है, आपसे मिलेगा, आपके हस्बैंड से मिलेगा, जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे मिलेगा, और वो रिस्पोंडेंट्स का भी जवाब लेगा, से भी उनसे सवाल जवाब पूछेगा, आपसे भी सवाल जवाब पूछेगा, और एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू हिंसा रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, वो बनाकर कोर्ट में देगा। जब वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कोर्ट में आ जाएगी, अगर आपकी कोई इंटरिम मेंटेनेंस की, इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन नहीं है, जैसे कि सेक्शन 23 के अंदर अगर आपने कोई इंटरिम रिलीफ ना मांगा हो, तो कोर्ट DIR आने के बाद रिस्पोंडेंट जितने भी हैं उनको जो है नोटिस कर देगी कोर्ट में अपीयर होने के लिए। ये जो आपने सेक्शन 12 की एप्लीकेशन योजित की है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है सेक्शन 17, घरेलू हिंसा के सेक्शन 17 से लेके घरेलू हिंसा के सेक्शन 22 तक का कोई भी रिलीफ या सारे रिलीफ आप जो भी आपको चाहिए वो आप कोर्ट से मांग सकते हो। जनरली जो डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे होते हैं ये 2 से 3 साल ऑन एन एवरेज चलते हैं, और ये देखा गया है आमतौर पर मैट्रिमोनियल केसेस में, क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है तो लड़कियां फिर इन केसेस को विड्रॉ कर लेती हैं। मोर सो अगर आपने कोई भी रिलीफ कोर्ट के थ्रू मांगा है, मेंटेनेंस का या प्रोटेक्शन का, वो भी आपको कोर्ट दे ही देती है इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो जाता है। आपका इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएगा तो जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली है उसके अंदर आपको जो भी रिलीफ चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो गया उसमें। जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 23 हैं जिनके अंदर आप रिलीफ मांगते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा बहुत एक्सटेंसिव एक्ट है, इनकी हम सेक्शन वाइज अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर से बात करेंगे इस बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उन सेक्शंस की बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ईमेल आप मुझे कर सकते हैं। डिटेल्स इसमें नीचे नोट्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू।